साक्षात उसमें विराजते, ऐसा ही हुआ। अब महाराज गोस्वामी जी ने श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना की और यहाँ पर सब लोग रामचरितमानस का पाठ करने लगे। बहुत सी बीच में विपदा भी आई। जो पंडित है, मुख्य पुजारी हैं विश्वनाथ मंदिर के, उन्होंने विरोध कर दिया। ये सब कथा तो मैंने आपको सुनाई है। एक रहस्य की बात आज श्री गुरुदेव भगवान की प्रेरणा हुई। हुआ क्या, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखकर महाराज गोस्वामी जी तो अपना भजन कर रहे हैं और सबको मानस जी सुना रहे थे। गोस्वामी जी कथा किया करते थे रामचरितमानस की, जैसे हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। तो गोस्वामी जी जिस गांव में जाते कथा करते और लोगों को कहते कि भैया रामचरितमानस को पढ़ा करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लिया करो, जरूर पढ़ो। इससे क्या है, नित्य तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा और तुम्हारा आचरण अच्छा होगा। सबने महाराज गोस्वामी जी की बात मानी। क्या होता है कि जब कोई ऐसे भगवत प्राप्त संत कुछ बोलते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव ही अलग होता है। उनकी वाणी का एक शब्द सुन लेने मात्र से किसी का जीवन बदल सकता है। परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा कितने वायरल हो रहे हैं आज। सब उनकी बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो संत की वाणी का प्रभाव इसलिए इतना पुष्ट, क्योंकि उसकी वाणी में साक्षात ब्रह्म बैठे। खैर, गोस्वामी जी ने कहा, ये सब पढ़ने लगे। अब वहां पर यमलोक में जो यमदूत हैं वे सब महाराज बैठ गए, हाथ पे हाथ धरे, उदास होकर। यमराज ने पूछा कि भैया तुम यमदूत हो, तुम उदास होकर बैठे हो, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। अरे अपना काम करो, ये उदास होने वाली क्या बात है? तुम थोड़ी टूट जाओगे छोटी छोटी बातों पर, क्या हो गया? तो सब यमदूत बोले कि महाराज काम है ही नहीं, क्या काम करें? सब लोग ये रामचरितमानस पढ़ने लग गए, पाप आचरण कोई करता नहीं है, आयु सबकी बढ़ती जा रही है। आयु जितनी निश्चित है उतनी ही हमें मिलती है, परंतु अगर हम सत्संग करते हैं उससे आयु बढ़ जाती है। इसका भी एक बहुत विस्तार से इस पर शास्त्र में चर्चा की गई। वो चर्चा अभी हमें नहीं करनी, हमारे पास समय नहीं। कभी समय मिला तो उस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि आयु कैसे बढ़ जाती है व्यक्ति की सत्संग करने से। महाराज सब यमदूत चुपचाप बैठे रहे और यमराज ने कहा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि सब लोग जो है भजन करने लगे एकदम से। कलयुग का प्रभाव क्या खत्म हो रहा है क्या? कलयुग चल रहा है, भगवान की लीला चल रही है, इसमें तो भजन साधन बड़ा कठिन है। बोले कि नहीं, एक संत है गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस नाम से, और महाराज इतनी महिमा लिख दी उस ग्रंथ में, नाम की, भगवान के रूप की, भगवान के धाम की। या कुछ लोग जो नाम जप कर सकते हैं वो तो खूब नाम जप करते हैं, दिन रात नाम जप करते हैं, तो उनका तो खाता हमारे यहाँ तो खुलता ही नहीं। जो भगवान का भक्त है, शरणागत है, उसका खाता यमलोक में नहीं खुलता है। उसका जो भी पाप पुण्य है उसका हिसाब भगवान अपने आप कर लेते हैं। बोले अब सब भक्त वैष्णव बनते जा रहे हैं, खूब नाम जप करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, और साथ के साथ जो है जिन लोगों से कुछ भी नहीं बनता है वो जाकर भगवान के धाम में बैठे हुए, संतों की शरण में बैठे। तो अब हम करें तो करें क्या? तब जो है कलयुग को प्रेरणा हुई, क्योंकि देखिए भगवान की लीला जो है वो तो चलेगी ही चलेगी। कलयुग आया, कलयुग ने महाराज गोस्वामी जी को बहुत कष्ट दिया। तो वो किस प्रकार के कष्ट थे हमने कल बहुत विस्तार में चर्चा की थी। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि देखो कलयुग ने क्रोध करके धर्म और ईश्वर भक्ति रूप कल्याण मार्ग का लोप कर दिया, छुपा दिया है। आज भी आप देखें तो भक्ति के नाम पर बहुत सी गलत चीजें हो रही है। क्या हो रही है वो चर्चा करना हमारा विषय नहीं, हमें तो जो है पद की चर्चा करनी। और जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि आजकल भक्ति थोड़ी कम हो गई, दिखावा थोड़ा ज्यादा हो गया है। केवट जी का प्रसंग अगर हम पढ़े, महाराज केवट जी के प्रसंग में कितना सुंदर दर्शन है। मानस पीयूष आदि अगर आप ग्रंथ पढ़े उसमें बहुत विस्तार में केवट प्रसंग का वर्णन है। केवट जी बड़े सौभाग्यशाली, ना तो कभी वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना कहीं कोई माला जपी, कुछ भी नहीं किया, फिर भी सिर्फ
10-15 मिनट श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज गुरु का संवाद सुना। उस 10-15 मिनट के सत्संग से इतना चित्त पर प्रभाव पड़ गया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, वो भगवान जिनको देखकर काल थर-थर कांपने लग जाता है, जिनके भय से पवन चलती है, जिनके भय से अग्नि में तेज होता है, जिनके भय से सूर्य चमकता है, वो भगवान आज केवट के सामने खड़े हैं और केवट की बात मान रहे हैं। भगवान ने केवट से नाव मांगी है। कि बड़ा सुंदर इसमें सूत्र है, एक बड़ा सुंदर रहस्य है। मांगी नाव ना केवट आना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। और अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी, जिनके दरबार में ब्रह्मा विष्णु पर्यंत सब देवता खड़े रहते हाथ जोड़कर, वो भगवान केवट से मांग रहे हैं। अच्छा महाराज, केवट से मांगता कौन है? केवट आदि से कोई मांगता थोड़ी। उनको तो लोग कहते हैं कि भैया नाव लेकर आओ, हमें उस पार जाना है। भगवान मांग रहे। ऐसा क्या विशेष है केवट में? केवट में विशेष ये है कि उसके जीवन में भक्ति का दर्शन है पर प्रदर्शन नहीं है। इसलिए भक्ति का दर्शन हमारे जीवन में हो, अच्छी बात, प्रदर्शन ना हो। संत वही है जो सदा रहे अपन को दुलाए, भक्त खुद को छिपा कर रखता है, और जो प्रकट ही कर दे कि महाराज मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो बात ठीक नहीं है। खैर, तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जो धर्म और ईश्वर भक्ति रूपी कल्याण के दो मार्ग हैं, इनका लोप हो रहा है। लग तो रहा है कि महाराज हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे हम। कैसे बन जाएंगे? गोवध हो रहा है, गो हत्या हो रही है, वर्णाश्रम धर्म के बारे में किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है। तो ये जो दिख रहा है बाहर से, कलयुग का प्रभाव है। लोगों को लग रहा है कि सब हिंदू हो गए, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि धर्म होता क्या है। और सबने ये सीख लिया है कि महाराज इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, और दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति को मारने काटने की बात कर दो। लेकिन हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ा इसलिए बचो और भागो चित्रकूट धाम की तरफ। अरे दादा गुरुदेव भगवान ज्ञान हो जाएगा। तो आगे गोस्वामी जी ने खूब सुंदर महिमा का वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुवर बिहार थलो, शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, दलन कपट पाखंड दंभ दलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, चित्रकूट में श्री राम जी के चरणों से चिन्हित भूमि का और उनकी विहार स्थान का, वन का दर्शन करो। सबसे पहले जाकर करना क्या है? धाम में किस प्रकार रहा जाता है? सबसे पहले किसी भी धाम में अगर हम जाएं, मस्तक रख के धाम को प्रणाम करें। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते। और वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मस्तक रख के उस धाम को प्रणाम करो, उस धाम की रज को प्रणाम करो। क्योंकि धाम कोई भी साधारण नहीं है। वो चाहे वृंदावन धाम हो, वो चाहे चित्रकूट धाम हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे मिथिला हो, चाहे बरसाना हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, कोई भी भगवान का धाम वो साधारण नहीं, वो साक्षात ब्रह्म है। वहां पर भगवान नंगे पांव खेलते थे। जहाँ वो परात्पर पर ब्रह्म नंगे पांव खेल रहा है, महाराज बहुत महिमा है उसकी। जिन चरणों से गंगा जी उत्पन्न हुई और जिन चरणों की रज पाने के लिए देवता तरसते, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि तरसते हैं कि एक बार इन चरणों की रज मिल जाए। वो चरण जिस भूमि पर पड़े हो, वो भूमि साधारण नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले उस धाम में जाकर धाम को प्रणाम करें। मस्तक रख के, जमीन पर मस्तक रख के प्रणाम करके हम धाम से प्रार्थना करें
कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें स्वीकार कीजिए। खैर, गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। कहते वहां कपट, पाखंड, दंभ, इन सब का नाश करने वाले पर्वतों और उनके जितने भी शिखर है, जो जन्म मरण रूपी संसार को छुड़ाने वाले, उसका दर्शन करो। अब इस लाइन का बहुत विस्तार हमने कल किया था, तो पुनः इसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, ये भी हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। हाँ, इससे एक संकेत और प्राप्त होता है कि वहां जाकर हम खुद तो ये पाखंड आदि करें नहीं, धाम में जाकर थोड़ा मर्यादा से रहना पड़ता है, क्योंकि धाम की एक अलग मर्यादा है, उसमें रहने वाले संतों की अलग मर्यादा होती है। जैसे कुछ संत ऐसे होते हैं जिनकी ये मर्यादा है, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटी सी। अब बहुत सी मर्यादाएं, कुछ एक ऐसे संत हैं जिनकी ये मर्यादा है कि वो कभी किसी से अपने चरण छुआते नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि जाकर हम तो जी देखो बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम तो नहीं चरण छुएंगे ही छुएंगे, ऐसा नहीं करना है। धाम में जब हम जाते तो हमें शास्त्रों की और संतों की आज्ञा में रहना चाहिए, तभी हमें धाम का पूर्ण रूप से स्वाद मिलेगा। जितना जितना हम अपने मन से कुछ करने लग जाएंगे, तब फिर बात बनेगी नहीं। खैर, तो वहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि खुद भी ये दंभ पाखंड मत करो, केवल और केवल निस्वार्थ भजन करो। और वहां पर जो जितने भी पर्वतों के शिखर हैं या जितने भी स्थान हैं, उनको प्रणाम करो, क्योंकि हर एक स्थान, हर एक पर्वत, वहां की रज में वो सामर्थ्य है कि वो आपको जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकती है। कहते जहाँ पर जगत पिता जगदीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सती अनुसुईया के पुत्र रूप से प्रपंच छोड़कर, छल छोड़कर जन्म लेते, ये वो धाम है। हमने कल की कथा में भी सुना था। जैसा कि मैंने आपको कल की कथा में सुनाया था कि किस प्रकार माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता उनके पुत्र के रूप में आए, और उनके पुत्र के रूप में आकर तीनों देवताओं ने महाराज उनकी सेवा की है। छोटे से शिशु बन गए, जिन्होंने त्रिदेवों को छोटा शिशु बना दिया। क्या सामर्थ्य होगी उनकी, वो कथा बहुत बड़ी है, वो पूरा नहीं सुनेंगे, पर ऐसी सामर्थ्य है पतिव्रत धर्म। इसीलिए स्त्रियों के लिए शास्त्रों में और कोई धर्म कहा ही नहीं है। स्त्रियों को ना तो वेद पढ़ने का अधिकार है, ना ही यज्ञ करने का अधिकार है, ना ही हवन करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को उसकी आवश्यकता ही नहीं। आजकल यह है कि लोग बातों को समझते नहीं, वो भड़क जाते हैं, अरे ऐसा कैसे है, ये तो बड़ी गलत बात है, समान अधिकार होना चाहिए। जिसकी जरूरत ही नहीं, उसमें समानता की आवश्यकता ही नहीं। तो महाराज, स्त्रियों के लिए केवल एक पतिव्रत धर्म ही कहा गया है। अगर वो उसका अच्छे से पालन करें तो उससे ही उनका कल्याण होता है। और जो फल एक ब्राह्मण को यज्ञ करके, वेद पढ़ के और इतना सब साधन करने के बाद प्राप्त होगा, वो एक स्त्री को केवल पतिव्रत धर्म का पालन करने से मिल जाएगा। इसीलिए उसकी जरूरत नहीं। जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जो कि 5वीं कक्षा में, 5th क्लास में पढ़ता है। अब वो 5th क्लास का बच्चा अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और उसके कुछ दिनों बाद पेपर है, फाइनल एग्जाम्स। अब मैं जाकर उसे कह दूं कि भैया ये देखो ऐसा है, ये क्लास 12th का सैंपल पेपर है, आप इसको सोल्व करके देखो, आपको पेपर में फायदा होगा। अभी तो बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है। जब वो बच्चा ही 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसको 12th के सैंपल पेपर की क्या आवश्यकता। बस उसी प्रकार हर एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार धर्म का विभाग किया जाता है। तो स्त्रियों को जब यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं, वेद पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, तो वे क्यों पढ़े। इसलिए ऑनलाइन जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सोचते कि हम हर चीज में लॉजिक डालते हैं। शास्त्र की बात में जरूरी नहीं कि हमारा लॉजिक चले, क्योंकि हम भौतिक बुद्धि से सोचते हैं। शास्त्र दिव्य है, इसीलिए उनको समझने के लिए संतों की शरण में जाया जाता है। क्या तो महाराज यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात
नहीं, गोस्वामी जी पतिव्रत धर्म की महिमा को उजागर कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि पतिव्रत धर्म की महिमा तो है ही, पर विशेष रूप में ये महिमा श्री चित्रकूट धाम की है। क्यों? क्योंकि जिस धाम में ऐसे महान ऋषि और ऐसी महान पतिव्रता नारी रहती, उस धाम की क्या महिमा होगी। ऐसा कहा जाए कि आपको समझाने के लिए और सरल कर देता हूँ, ऐसा कहा जाए कि जिस धाम में ऐसे महान ऋषि और ऐसी महान पतिव्रता नारी को ऐसी सामर्थ्य जो धाम दे रहा है, ये वो चित्रकूट धाम है। खैर, कहते कि जहाँ जन्मे जग जनक जगत पति, विधि हरिहर हर हर ही प्रपंच चलो, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नरो। तो हमने ये भी सुना था कि किस प्रकार पांडवों ने दर दर भटक कर जो है 12 वर्ष अपना वनवास काटा, लेकिन उनको शांति नहीं थी। शांति उनको चित्रकूट में आकर ही मिली। शांति केवल भगवान की शरण में आकर ही मिलती है महाराज। इसलिए सदैव हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। सदैव भगवान का ध्यान हमसे होता रहे, किसी न किसी बहाने भगवान की याद आती रहे, ये काम करना चाहिए। इसीलिए जैसा कि हम नित्य ही लगभग चर्चा करते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे कि भगवान से केवल 2 बातें नित्य कहो। अब वैसे तो देखिए कितनी कृपा है श्री स्वामी जी की, कि नित्य कुछ ना कुछ कथा में ऐसी बात आती है और ये बात याद आ जाती है। इससे क्या होता है कि आपको चाहे वो बात याद आ रही हो या ना आ रही हो, मुझे चाहे दिन में वो बात याद आ रही हो या ना आ रही हो, कम से कम एक बार कथा में तो हम वो बात सुन ही लेते हैं। तो खैर, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी कहते थे कि नित्य भगवान को कहो, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल आप ही मेरे। ऐसा भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना की है कि महाराज भगवान के दरबार, जी दरबार दीन को आदर। भगवान का दरबार कैसा है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पत्रिका है, उसमें भी कहते हैं कि जी दरबार दीन को आदर। भगवान के दरबार में बहुत आप वेद आदि पढ़ के चले जाएं या कुछ करके चले जाएं, उसकी कोई बहुत विशेष महत्व उसका है नहीं, क्योंकि जो खुद ही वेद स्वरूप है उनको हम क्या वेद सुनाएंगे? जो खुद ही ज्ञान स्वरूप है उनको हम क्या बताएंगे? लेकिन यही दरबार दीन को, अगर आप दीन बन के जाते हैं ना भगवान के दरबार, तब आपका बड़ा आदर होता। इसलिए केवट जैसे व्यक्ति भी, माँ शबरी जैसे व्यक्ति भी, जो कुछ भी नहीं जानते, जिन्होंने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, हमारा जैसे भक्त है जो भगवान को कह रहे हैं कि हम आपके मर्म को जानते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी में वो सामर्थ्य नहीं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो भगवान को कह दे मैं आपके मर्म को जानता हूँ, पर केवट जी में इतनी हिम्मत है। क्यों? क्योंकि वो दीन है, वो नाम जपते, नाम जप करके दीनता के भाव से अगर आप किसी संत की शरण में जाते, विश्वास मानिए उस संत का केवल दर्शन कर लेने मात्र से आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो गोस्वामी जी कहते कि महाराज यहाँ पर भी सब हार के आए, नल नील आदि, आप क्षमा चाहूंगा, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि जितने भी सब पांडव थे, वे यहाँ हार कर, परेशान होकर, थककर चित्रकूट में जैसे ही आए, उनको यहाँ शांति मिली। एक संकेत ये भी कि जो भी व्यक्ति जीवन संसार से हार जाता है, संसार जिसको नहीं अपनाता है, उसे भगवत शरणागत हो जाना चाहिए। उससे भी सुंदर संकेत है कि ये कि हमें जीवन में कभी किसी के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में आना तो भगवान की शरण में पड़ेगा। क्यों ना अभी भगवान की शरण ग्रहण कर ले, इससे हमारा कल्याण है। नल और दमयंती की कथा आपने सुनी, उसमें जो नल है उनका भी कल्याण चित्रकूट धाम में किया।
जिस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, ये धाम वो धाम जो सबका कल्याण करता है। यहाँ से गोस्वामी जी ने एक बात समझाई है कि देखो, पहले उन्होंने अनुसुईया जी का नाम लिया, थोड़ा एक संकेत सुनिए। अनुसुईया जी का नाम लेकर गोस्वामी जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि ये स्त्रियों के लिए भी है, ये धाम जो है ये पुरुषों के लिए भी है, ये जो व्यक्ति बहुत सामर्थ्यवान है उनके लिए भी है, या नल जैसे लोग जो एकदम सामर्थ्यहीन हो चुके हैं, ये धाम उनके लिए भी है। इस धाम में ऋषि भी रह सकते हैं, महर्षि अत्रि का नाम लिया, इस धाम में मनुष्य भी रह सकते हैं। इस धाम में हर एक व्यक्ति का निर्वाह हो जाता है। भगवान के दरबार में सबका आदर होता है, कोई भी हो। महाराज, ऐसी करुणा है श्री ठाकुर जी में। अपने पिताजी का दाह संस्कार तो भगवान नहीं कर पाए, पर भगवान ने जटायु जी का दाह संस्कार किया है, जटायु जी को पिता तुल्य माना है। ये करुणा केवल और केवल श्री ठाकुर जी में ही हो सकती है। तो इस दरबार में सबका आदर होता है। खैर, तो गोस्वामी जी आगे कहते, महाराज इस प्रकार नल और जो पांडव है सबका कल्याण यहाँ हुआ। वे कहते, ना करो विलंब विचारु चारु मति, वर्ष पाचिले सम आगिले पलो, मंत्र सोई जाय जपहि जो जपिबे, अजर अमर हर अचई हलाहलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप विलंब मत करो, आप फटाफट भागो, भगवान के धाम की तरफ भागो, धाम का आश्रय ले लो, धाम में बस जाओ। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ दौड़ कर आ रहा है। अपना कल्याण चाहते हो तो इससे बचो और इससे दूर भागो, भगवान की शरण में हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए, यहाँ से एक संकेत थोड़ा समझने योग्य ये कि अगर कोई व्यक्ति चित्रकूट धाम में जाकर या अन्य किसी धाम में जाकर नहीं बच सकता है, ऐसा नहीं गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उसका कल्याण नहीं होगा। यहाँ पे गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है कि भगवान के धाम को हृदय में बसा लो। अगर आप नहीं जा सकते तो भगवान के धाम को हृदय में बसाकर भगवान की शरण हो जाओ, क्योंकि शरणागत की रक्षा भगवान को करनी पड़ती है। और अगर आप शरणागत नहीं है तब फिर कलयुग से बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शरणागत को अपनी चिंता नहीं होती है, उसकी चिंता भगवान करते हैं। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति जो शरणागत नहीं है उस पर इतना विशेष ध्यान जाता नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति सदैव आपके पास रहेगा, आपसे याचना करेगा कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, स्वाभाविक है कि आप उसकी रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति कहीं किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में बैठा है, हाँ आपका परिचित है, और अगर दूसरे देश में कहीं संकट आ गया तो आप कैसे उसकी रक्षा करेंगे? इसका मैं आपको एक और सरल उदाहरण देता हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिए बस। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक और सरल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर जाते हैं, और यमुना जी के तट पर शाम को जब दीपदान किया जाता है, एक जो है दीप अर्पण किया जाता है यमुना जी के तट पे, तो भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान बैठे, जितने भी दीप उनके आसपास घूम रहे हैं सबकी रक्षा कर रहे हैं कि कहीं बुझ ना जाए, कहीं पानी इसके ऊपर ना आ जाए। तो माता यशोदा ने देखा, माता यशोदा ने कहा कि लाला ये तो क्या कर रहा है? भगवान ने कहा कि भैया इन दीपकों की रक्षा कर रहा हूँ, कहीं पानी इनके ऊपर आ गए या हवा की वजह से बुझ गए फिर तो बात बनेगी नहीं। तो मैया ने कहा कि लाला इतने दीपक है तो कितने दीपकों की रक्षा करेगी? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि हमने कोई ठेको ना ले रखो है मैया, मतलब मैंने कोई इनका ठेका नहीं लिया हुआ है,
जो जो मेरे पास आ रहे मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ। तो भगवान का ये नियम है, शरणागत की रक्षा करते। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, पर शरण गए प्रभु राखी है। शरणागति बहुत आवश्यक है, इसलिए मन से भगवान को अपना और अपने को भगवान का स्वीकार करना बहुत जरूरी। अगर दीक्षा किसी की नहीं भी हुई तो कम से कम वो ये बात तो स्वीकार कर सकता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का हूँ। और इसमें कोई अभिमान नहीं, इसमें कोई अहंकार नहीं आएगा, बल्कि ऐसा अभिमान तो होना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्ष्ण जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मेरे अंदर प्रभु बस एक अहंकार आ जाए। भगवान ने कहा बड़े विचित्र भक्त हो भैया तुम। अरे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर से अहंकार, लोभ, काम, क्रोध आदि मिट जाए, तुम कहते हो अहंकार आ जाए। सुतीक्ष्ण जी बोले प्रभु मैं तो चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक अहंकार आए। भगवान ने कहा क्या? तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये अहंकार आ जाए कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। बस ये एक भावना मेरे मन में सदैव रहे कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे स्वामी है। ये होना चाहिए, ये अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है। श्री हनुमान जी महाराज परम भक्त, परम भागवत है, उनसे बड़ा भक्त ना हुआ है ना हो सकता है। लंका में जब वे गए, रावण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो बताओ। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मैं शिव अवतार हनुमान हूँ, मैं वो हनुमान हूँ जिसने एक छलांग में पूरा 100 योजन का समुद्र पार कर लिया। कुछ भी नहीं। हनुमान जी कहते हैं दासो हम कौशलेंद्र से। आप वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़िए, वे क्या कहते हैं? दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो श्री रघुनाथ जी का दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। और बड़े अभिमान के साथ कहते हैं महाराज प्रभु का सेवक हूँ। हमारे अंदर ये निडरता आ जानी चाहिए ये बात कहते हुए कि हम ठाकुर जी के, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी से हमारा संबंध है, ये कोई साधारण बात नहीं। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज देरी मत करो, भागो, बहुत समय तो बर्बाद हो चुका है, थोड़ा सा समय रह गया है, अब भागो, भगवान की शरण में जाओ। और वहां जाकर हे तुलसीदास उस श्री राम मंत्र का जप कर, जिसे जपने से शिव जी को कालकूट विष का प्रभाव नहीं हुआ। भगवान शिव ने कालकूट विष को सह लिया। गोस्वामी जी ने कहा ना रामचरितमानस में, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम का प्रभाव कैसा है कि भगवान शिव ने जब हलाहल विष पिया, समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पिया। तो कैसे पिया? मुख खोला तो बोले रा, और मुख बंद किया तो बोले माँ। उस राम नाम के प्रभाव से महाराज श्री भगवान शंकर जी, उनका हलाहल विष अमृत में परिवर्तित हो गया। कालकूट फल दीन अमी को, ये नाम महिमा है। तो वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में जाकर क्या करना है कि आप जो है मंत्र राज का जप करो। मंत्र राज सबको नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया अगर तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो या अभी उतनी भूमिका तैयार नहीं है तो राम राम करो। तो मतलब आप भगवान का नाम जपिए, क्योंकि नाम भी महामंत्र है। महामंत्र जय जपत महेशो, काशी मुकुति हेतु उपदेशो। तो अगर किसी को मंत्र राज नहीं मिला है तो वो नाम जप कर सकता है, या जो भी गुरु प्रदत्त मंत्र है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धाम में जाओ, धाम में जाकर धाम का दर्शन करो, प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो, संतों की सेवा करो, और साथ के साथ जो है नाम जप करो। नाम जप करो, अपना जो गुरु मंत्र है उसका जप करो। तो कुछ इस प्रकार यहाँ गोस्वामी जी का भाव है। आगे गोस्वामी जी चौथे चरण में कहते हैं, राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पे पावन पीवत जलो। और करी है राम भाव तो मन को, सुख साध अन्याय महाफलु। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। बड़ी प्यारी बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तू वहां निरंतर श्री राम नाम
जप रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और पयस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान करेगा, तब उसके जल का पान करता रहेगा, तब श्री राम जी तेरी मन की कामना को पूरा कर देंगे। इसको सरल शब्दों में समझना होगा, क्योंकि बड़ा सुंदर सूत्र है इसके पीछे। गोस्वामी जी की कोई भी बात साधारण नहीं है, एक एक शब्द बहुत रहस्यमयी है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, गोस्वामी जी ने महाराज रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस में सबसे पहला जो श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब महाराज लोगों ने सोचा कि भाई गोस्वामी जी इतने बड़े राम भक्त हैं, तो इनको रामचरितमानस की शुरुआत राम नाम से करनी चाहिए थी। इन्होंने जो है गणेश जी की वंदना से की। चलो गणेश जी की वंदना की अच्छी बात है, पहले राम नाम की वंदना कर देते या पहले राम नाम ले लेते या कुछ इस प्रकार लिख देते कि राम नाम भी बीच में आ जाता और हमारा श्लोक भी पूरा हो जाता। तो मानस पीयूष आदि में बहुत विस्तार में वर्णन मिलता है। आपको एक उदाहरण लेता हूँ, गोस्वामी जी ने इसका उत्तर बहुत अनेकों विस्तार में इसकी चर्चा हुई अनेकों बार कि ये जो पूरी पंक्ति है ये राम नाम को ही अंकित करती है। कैसे? केवल एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जो संस्कृत में व धातु है ना, व वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम का जो व है, तो व को अमृत का स्वरूप माना जाता है। गोस्वामी जी ने एक संकेत किया कि भैया राम नाम अमृत है, तो जब राम नाम अमृत है तो अमृत से शुरुआत होगी कथा की। तो वह धातु से उन्होंने शुरुआत की, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, क्योंकि अमृत केवल भगवान के नाम में है। कोई कहे कि महाराज अमृत तो देवताओं के पास है, तो अगर आप खुद सोचिए, अगर देवताओं के पास अमृत होता तो देवता फिर मरते क्यों? भगवान ने गीता में कहा है कि शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये स्वर्ग परमानेंट नहीं है, यहाँ से जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं ना तब धक्का मार के फेंक दिया जाता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में वर्णन है। स्वर्ग में सम्मान से नहीं भेजा जाता है किसी को। हाँ, कोई दशरथ जी की कोटि का महापुरुष हो तो अलग बात है, लेकिन साधारण मनुष्य जब स्वर्ग में जाता है उसके पुण्य पूरे हो जाते हैं, फिर उसको धक्का मार के मृत्यु लोक में फेंक देते हैं। तो खैर, अगर देवताओं के पास अमृत होता तो देवता अमर हो जाते। तो किसी ने कहा कि महाराज नागलोक में अमृत है, तो बोले अगर नागलोक में अमृत है तो फिर नाग इतने विषैले क्यों? विष और अमृत एक समान कैसे? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। या तो विष हो सकता है या अमृत हो सकता है, या तो दिन होगा या रात होगी, दोनों एक साथ थोड़ी होंगे एक जगह पर। तो बोले कि अच्छा, तो बोले फिर ऐसा करो कि महाराज ये समझो अमृत जो है समुद्र में है, क्योंकि समुद्र से ही तो अमृत निकला था। बोले अगर समुद्र में अमृत है तो समुद्र का जल इतना खारा क्यों? बोले बात तो सही। तो बोले फिर अमृत है कहाँ? तब गोस्वामी जी ने बताया, संकेत किया कि जो कथा लिख रहा हूँ ना मैं, ये जो तुम्हें सुनाने वाला हूँ, यही अमृत है। गोस्वामी जी ने कहा, रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई है विश्रामा। कहते कि इसका नाम है रामचरितमानस, इसको सुनने से जीवन में विश्राम मिल जाएगा, तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और विश्वास मानिए 100% सत्य बात गोस्वामी जी ने लिखी है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं 3-3 दिन तक सोता नहीं था, शास्त्रों में कहीं ना कहीं कोई बात पढ़ लेता था, फिर कहीं ना कहीं सुन लेता था, और मैं बड़ा परेशान रहता था कि महाराज ये तो ये बात बता रहे और शास्त्र ये बात कह रहा है, इस शास्त्र में ये लिखा है उसमें वो लिखा है, अरे शास्त्र में ऐसी बात कैसे लिख दी। मैं बड़ा परेशान रहता था, 3-3 दिन तक रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन जब से मानस जी ने कृपा की है महाराज, ऐसी शांति, आनंद ही आनंद, कुछ जानने समझने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। धन्य है श्री गोस्वामी जी। खैर एक बार प्रेम से बोली गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। इसलिए तो श्री नाभादास जी ने कहा ना कि कलिकुटिल जीवन स्तारित वाल्मीक तुलसी भयो। तो गोस्वामी जी कह रहे कि भैया वहां जाकर जब तुम यज्ञ करोगे, क्योंकि यज्ञ की बड़ी महिमा बताई गई, तो भगवान ने भी गीता में कहा कि यज्ञानाम
जप यज्ञ उसमें। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम जप रूपी यज्ञ करो। हमारे गुरुदेव भगवान कहते, शायद कल ही आप लोगों ने पोस्ट भी देखी होगी, कल ही पोस्ट आई महाराज जी के पेज पे कि वैदिक कर्म भी भगवान के नाम के बिना संपन्न नहीं होते। आप कभी भी देखिए कोई भी मंत्र अगर बोला जाता है, चाहे वो गणेश जी का मंत्र हो, चाहे अग्निदेव का मंत्र हो, सबकी शुरुआत हरि ओम से की जाती है। अब वो पूरा मंत्र तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं अधिकारी नहीं वैदिक मंत्रों का, पर आप समझ गए होंगे। तो गणानाम त्वा गुणगवामहे ऐसा करके जो पूरा मंत्र बोला जाता है वो भगवान के नाम से शुरू होता है, हरि नाम से शुरू होता है। हरि नाम के बिना संभव ही नहीं। खैर, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम रूपी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ वो करो। वहां की जो पयस्विनी नदी है, जो दूध की अमृत धारा जो बह रही है, उस नदी का पान करो और उस सुंदर जल में, मंदाकिनी गंगा जी के सुंदर जल में स्नान करो। स्नान करने से क्या होता है महाराज, जब आप स्नान करते तो केवल और केवल बाहरी रूप से स्नान ना हो, मन का भी स्नान हो। मन का स्नान कैसे हो? यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने कहा है कि राम नाम रूपी जब तुम करोगे, वैश्विनी नदी का पान जब करोगे और उसमें स्नान जब करोगे, यानी कि जब से अपने मन का स्नान जब करवाओगे। वो कबीरदास जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा थे। कबीरदास जी क्या है, साधु है, और साधु की भाषा सबको तो समझ आती नहीं। तो कबीरदास जी ने एक दोहा लिख दिया, तो वो दोहा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा प्यारा दोहा था, कल ही किसी को मैं बता रहा था। महाराज कबीरदास जी ने दोहा लिखा और उस दोहे में लिख दिया कि भाई नहाओ मत, मन को नहलाओ। तो लोग समझ गए कि भाई नहाना छोड़ दो। तो एक मैसेज आया कि प्रभु जी सर्दी में तो मैं नहीं नहाता, गर्मी में तो फिर भी चलो नहा लेते हैं, पसीना आता है तो नहाना पड़ता है। तो मैंने कहा महाराज आप तो भगवान के भक्त है, वैष्णव है, तो आप तो नहा धोकर अपना आप माला जपे, भजन करें, अच्छी बात है। बोले नहीं, वो कबीरदास जी की पंक्ति पढ़ी थी, उन्होंने पंक्ति भेज दी। बोले इसमें तो कहा है कबीरदास जी ने कि मन पवित्र होना चाहिए। तो ये बात नहीं है, कबीरदास जी ये नहीं कहना चाहते कि नहाना छोड़ दो। कबीरदास जी ने तो ये भी कहा कि कर का मन का छाड़ी के मन का जपो। तो इसका ये मतलब नहीं कि माला छोड़ दो। कबीरदास जी समझा रहे हैं कि भैया नहा रहे हो अच्छी बात है, अपने मन को भी नहलाओ। ये नहीं कि बाहरी रूप से हम सब कुछ करते रहे। हम जब भगवान से प्रार्थना करें कि जगतपते श्री जगन निवास प्रभो जगत कारण रामचंद्र नमो नमः कारुणिकाय तुभ्यं पादाब्जयुग्मे तव भक्तिरस्तु। ये केवल बाहरी रूप से प्रार्थना ना हो, मन से भी प्रार्थना करें, वो बात यहाँ कही जा रही। तो वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भैया राम नाम जप के, या जो भी नाम भगवान का आपको प्रिय हो, नाम जप करके तुम अपने मन को भी स्नान करवाओ, तब जो है श्री राम जी तेरी मनोकामना को पूरा कर देंगे। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि शरणागति बहुत आवश्यक है, तो तब आपकी शरणागति हो जाएगी। और राम सदा सेवक रुचि राखी, गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है कि भगवान का ये स्वभाव है कि अपने सेवक की रुचि रखते। मैंने आपको 2 दिन पहले की कथा में भी कहा था कि मेरी बात का विश्वास मानिए, भगवान इतनी कृपा करते हैं कि आपके मन में कुछ भावना हो उससे पहले वो पूरी हो जाएगी। ये आप लिख कर रख लीजिए, भगवान सदा अपने सेवक की रुचि रखते हैं। अरे महाराज मुझ जैसा पापी, जो भगवान का सेवक तो बहुत दूर की बात है, जो एक पाखंडी ढोंगी व्यक्ति संसार में घूम रहा है, उसकी इच्छा जब भगवान पूरी कर देते, मन में कुछ भावना होती वो पहले ही पूरा हो जाता है। मांगने की जरूरत ही नहीं भगवान से। लोग जा रहे हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो, कुछ आवश्यकता नहीं होती। भगवान को अच्छा लगेगा सो दे देंगे, नहीं लगेगा सो नहीं देंगे, बात खत्म। पर हाँ, जो चीज आपके हित में, आपके मन में आई, भगवान उसको पहले ही पूरा कर देते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो कामना आप लेकर जाएंगे धाम में, एक ही कामना लेकर जाएं कि हमें इसी जन्म में, इसी शरीर से भगवान के भक्तों की प्राप्ति हो जाए, बस और कोई कामना ना हो। तो कहते कि ऐसा सुखमय साधन जब कोई सहज ही करता है, करी है राम भाव तो मन को सुख साधन अन्यास महाफलु
अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। कहते हैं ऐसा सुखमय साधन सहज ही में तुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल दे देगा। ये चारों फल तो हमने जो कल पद सुना था जिसमें गोस्वामी जी ने कहा था सब सोच विमोचन चित्रकूट, उसमें भी गोस्वामी जी ने यही बात कही थी कि धाम में रहने वाले को धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि महाराज सेल चल रही है, बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो अगर आप धाम में गए तो ये तो आपको फ्री में पहले ही मिल जाएंगे, जिसके लिए सारी दुनिया पागल हो रही है वो तो पहले ही मिल गया। तब जाके समझ आएगा कि अरे ये तो यही मिल गया शुरुआत में, मतलब आगे कुछ और भी रास्ता है जिसके लिए हमें जन्म मिला है। बस जिसको ये बात समझ आ जाए उसका मरण सुधर जाएगा। अरे मनुक दास जी कहते थे कि जिसको मरना नहीं आया ना उसका मरना बेकार है। मतलब ये कि जो अपने अंत को नहीं सुधार पाया उसका मरना फिर बेकार है। फिर क्या मनुष्य जन्म लिया उसने जब वो भजन ही नहीं कर पाया। इसीलिए भजन बहुत आवश्यक है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं जागो और ये हंसना खेलना संसार को छोड़ दो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम की हार उम्मीद। खैर तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जो चारों पुरुषार्थ है ये तो बहुत छोटी चीज है, ये कुछ भी नहीं। आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, ये समझना होगा। बार बार गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि इनके पीछे मत भागो ज्यादा, ये मिल जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति वो बहुत आवश्यक है। अपना काम करते रहिए, ऐसा कोई मना नहीं कर रहा है कि काम काज छोड़ के आप भाग जाइए। काम कीजिए खूब प्रेम से, पर उसके अनुरूप हमारी कोई इच्छा ना हो। हम भगवान से कुछ उसके बदले में मांगे नहीं, हम बस भगवान से प्रार्थना करें प्रभु जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जो आपको अच्छा लगे प्रभु आप कर दीजिए, हमें स्वीकार है। खैर अंत में गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, कामद मणि कामता कल्प तरु, सो जुग जुग जागत जगती तलु, तुलसी तो ही विशेष बूझी है, क्या एक प्रतीति प्रीति एक बलु, तुलसी तो ही विशेष बूझी है, एक प्रतीति और प्रीति एक बलु। बड़ी प्यारी बात महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट में जो कामतानाथ पर्वत है वही मनोरथ पूर्ण करने वाली चिंतामणि है, और कल्पवृक्ष है जो युग युग पृथ्वी पर जगमगाता है। चित्रकूट में कामतानाथ पर्वत है, उसकी बड़ी महिमा है। तो कहते हैं उस पर्वत को जाकर प्रणाम कर और उस पर्वत का आश्रय ले ले। तो यूं तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, परंतु हे तुलसीदास बहुत जरूरी बात, तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात महाराज गोस्वामी जी ने कह दी। गोस्वामी जी ने कहा कि यूं तो धाम जो है वो सबके ही लायक है और सबके लिए सुखदायक भी है और सब धाम में रहने के अधिकारी भी है। सब बातें अच्छी है, परंतु ये तुलसीदास विशेष रूप से एक प्रतीति प्रीति एक बलु। तुम्हारे लिए जो विशेष साधन है वो क्या है, तुम्हारे लिए का मतलब यहाँ पर ही बात समझनी होगी। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो हमारे जैसे लोग हैं जो ना भजन कर पाते हैं, ना कोई साधन बनता है, गलतियां होती रहती है, भगवान के प्रति अपराध बनते रहते हैं, उनके लिए श्री गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भैया तुम निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत होकर धाम का आश्रय ले लो। किसी भी धाम का, चित्रकूट का, वृंदावन का आश्रय लेकर बस अब धाम में बस जाओ, धाम तुम्हारा कल्याण करवाएगा। ये है धाम की महिमा, और वहां जाकर नाम जप करो तो उससे तुम्हें नाम की महिमा समझ आएगी। है तो कुछ इस प्रकार गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन श्री चित्रकूट धाम का किया है। अब हम लोग जो है कल की कथा, हमारी जो आगे की कथा शेष है मानस जी में, हम वो सुनेंगे। अभी तक तो खैर हम यही सुन रहे थे कि महाराज इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के लिए उचित स्थान बताए और उसके बाद भगवान को कहा कि प्रभु मनुष्य रूप में आप चित्रकूट में निवास कीजिए। तो वो जो स्थान बताया है वहां जाकर किस प्रकार ये जो भक्त है
इनका किस प्रकार कल्याण होगा। पोल भी लगे, आगे शबरी माता भी रहेंगी और सुग्रीव जी, सुतीक्ष्ण जी आदि सब संत लगेंगे। इनका कल्याण किस प्रकार होगा वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हैं। ये लोग रखते हैं, हम लोग मानस जी की आरती करते हैं। एक बार फिर से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, मरणि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागब सुंडी अरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्ट रस, छौ शास्त्र सब संतन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी हमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल राम रघुनाथ दास जगत, और भक्त लहे विश्राम। श्री सिया रामचंद्र भगवान।